सेकंड हाफ मोरक्को के हाफ में खेला गया, पूरा सेकंड हाफ 45 मिनट। यानी कि मोरक्को चाह रहा था कि अब हमने लेट लेट की डिफेंडिंग करनी है, वी हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट, हमारे पास एक गोल की लीड है, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एट ऑल फकिंग कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाट दे ट्राई टू डू। बट पुर्तगाल के पास क्वालिटी थी। आप बर्नार्डो सिल्वा हो, आप बर्नार्डो सिल्वा से क्या चाहते हो? आप बर्नार्डो सिल्वा को चाहते हो कि बर्नार्डो सिल्वा ड्रिबल करे, चाहे वो वाइडर पोजीशन से करे, चाहे वो इनसाइड आके करे। आप चाहते हो बर्नार्डो सिल्वा आपका ड्रिबल करे, टेक ऑन करे, अच्छे क्वालिटी पासेस निकाले, अपनी क्वालिटी दिखाए, ओपन अप करने की कोशिश करे अपोनेंट के डिफेंस को। आप उस बर्नार्डो सिल्वा को इतना डीप रोल में, वो बेचारा बॉल पिक करने आ रहा है, बॉल पिक करके बिल्डअप के लिए आ रहा है, बॉल कैरी करने आ रहा है, पास कर रहा है, पूरा 90 मिनट आप बर्नार्डो सिल्वा को उसी गेम में कंज्यूम कर दिया। वो बेसिकली फाइनल थर्ड तक पहुंच ही नहीं पाया बॉल या विदाउट बॉल, ना वो बॉल के साथ पहुंच पाया बर्नार्डो सिल्वा, ना विदाउट बॉल बर्नार्डो सिल्वा फाइनल थर्ड में थ्रेटनिंग, चाहे वो विंग्स हो चाहे वो इनसाइड हो, करने की कोशिश किया। बिकॉज आप इतने डीप, ठीक है मैं देखता हूं, मैन सिटी में बहुत बार देखता हूं बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप टीप करता टू पिक अप द बॉल टू हेल्प द बिल्ड अप, ठीक है, लेकिन मैन सिटी का फंडा लग गया है वहां। अगर बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप डीप आता है बॉल पिकअप करने के लिए, तो केविन डी ब्रुयने बहुत एडवांस चला जाता है, तो फोर्डन लेफ्ट पे बहुत एडवांस चला जाता है। यहां पे क्या था? यहां पे कौन एडवांस जा रहा था यार? कौन है एडवांस? रामोस बस वो एक फिगर थी, गोंसालो रामोस, वो एक सेंट्रल फिगर थी। उसके बाद रोनाल्डो हो गया, फिर आपने तो पैनिक स्टार्ट कर दिया, फिर आप राफेल लियाओ को लेके आए। आपके पास राफेल लियाओ है, एक ऐसा बंदा जो आग लगा के बैठा हुआ है यार। आप उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, आप उसकी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं करना चाहते, आप उसको 15-20 मिनट का खिलाड़ी मानते हो। फर्नांडो सैंटोस, आप राफेल लियाओ को सिर्फ 15 मिनट का खिलाड़ी मानते हो कि 15 मिनट आएगा राफेल लियाओ, कुछ इंपैक्ट प्लेयर हो, बेंच से आके फ्रेश लेग होगी, कुछ इंपैक्ट करके देगा, बस इतनी सी सोच थी राफेल लियाओ को लेके फर्नांडो सैंटोस की, बस इतनी सी सोच थी। दिस इज शेमफुल। राफेल गिरारो भेजो, राफेल गिरारो कौन सा बड़ा 30 मार खाना है यार? तुम कौन से जमाने का, जब तुम 4 एट द बैक खेल रहे हो, 4-3-3 तुम खिला रहे हो, तो तुम्हें एक ऐसा फुलबैक चाहिए जो एडवांस जा सके, चाहे वो इनसाइड ऑफ द मिडफील्ड हो, चाहे वो वाइडर हो, चाहे वो एडवांस जा रहा हो, चाहे वो अंडरलैप कर रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो, या बॉक्स में डिलीवरी डाल रहा हो, भाई कुछ तो करे। राफेल गिरारो क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम, इस मैच का नहीं। मैं पूरा राफेल गिरारो का करियर उठा के देख लूं, मैं 5 फुलबैक की नाम करूं, मैं वर्ल्ड के 5 या 7 फुलबैक का नाम लूं और राफेल गिरारो उसमें आ जाए, टॉप 10 में नहीं आएगा यार। तुम्हारे पास जाओ कैंसिल हो, तुम्हारे पास नूनो मेंडिस है जो इतना अच्छा, इतना काबिल प्लेयर है, बड़े बड़े काम कर सकता है, खिलाना आना चाहिए ना। मैं वही तो बोल रहा हूं, पुर्तगाल के पास टीम थी, पुर्तगाल के पास प्लेयर थे, लेकिन पुर्तगाल के पास अनफॉर्चुनेटली खिलाने का तरीका, टैक्टिक्स नहीं थे। तुमने अपने प्लेयर के पोटेंशियल को समझा तक नहीं कि तुम्हारे पास क्या प्लेयर है, तुम कैसे फुटबॉल खेल सकते हो, नहीं समझा तुमने। बेसिकली फर्नांडो सैंटोस ने बोला कि मैं बूढ़ा हूं भैंचोद, मैंने फुटबॉल ऐसे ही खिलाया है, मैंने नेशंस लीग जीत ली ऐसे ही, अब मैं ऐसे ही खेलूंगा। मैंने कितने वर्ल्ड कप, कितने यूरो कप पुर्तगाल के लिए फकअप कर दिए, मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। अब तुम पुर्तगाल हो, तुम पुर्तगाल का फुटबॉल एसोसिएशन हो, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम मैनेजमेंट हो, तुम देखो कि तुम्हें मुझ में यकीन है, तुम चाहते हो कि मैं ही राफेल लियाओ को नर्चर करूं, मैं नूनो मेंडिस को नर्चर करूं, मैं जाओ कैंसेलो, बर्नार्डो सिल्वा या फर्नांडो उसका ब्रूनो फर्नांडिस का बेस्ट निकाल के दूं, जाओ फ्लिक्स का बेस्ट निकाल के दूं। अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता था यार, मुझे वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं लगता था कि फर्नांडो सैंटोस बिल्कुल सही आदमी है इन सारे वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल प्लेयर का बेस्ट निकाल के पुर्तगाल को आगे लेके जाए। नो, इट वाजंट मेंट टू हैपन यार। जब तुम्हारे पास जाओ कैसे, चलो भैंचो नूनो मेंडिस, और तुम किसके चक्कर में भागे हुए? तुम भैंचो राफेल गिरारो को खिला रहे हो, तुम भैंचो बर्नार्डो सिल्वा, तुम जो बर्नार्डो सिल्वा काम कर सकते हो, तुम उससे वो काम ले ही नहीं रहे हो यार। तुम उसको बॉल पिकअप करने के लिए ले रहे हो, तुम उसको ड्रॉप रीप करा रहे हो, तुम उससे बिल्डअप करा रहे हो। फक ऑफ। मुझे समझ आता है कि बर्नार्डो सिल्वा बॉल पिक करने ड्रॉप डीप कर रहा है, लेकिन मेरी नजर में अगर ब्रूनो फर्नांडिस एडवांस रोल में चला जाता, या ओटाविया, जब आपका बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप डीप करके बॉल पिकअप कर रहा था, ओटाविया एडवांस रन ले रहा था, या ब्रूनो फर्नांडिस एडवांस रन ले रहा था, हाफ स्पेसेस को अटैक कर रहे थे, बिहाइंड द लाइन रन कर रहे थे, मानता यार कि हाँ इट्स अ स्ट्रेटजी, इट्स अ टैक्टिक्स। लेकिन तुम्हारी क्या टैक्टिक्स थी? किसने हाफ स्पेसेस को अटैक किया? ब्रूनो फर्नांडिस, जिसके पास इतनी क्वालिटी है, मैं समझ सकता हूं ब्रूनो फर्नांडिस एट टाइम ड्रॉप आ रहा था, उसका रीजन भी समझ सकता हूं कि ब्रूनो फर्नांडिस के पास वो क्वालिटी है, ही कैन मेक लाइन ब्रेकिंग पास, ही कैन पुट अप अ डिलाइटफुल क्रॉस एंड लॉन्ग बॉल इनटू द बॉक्स, जहां पे रामोस ढूंढे, जहां पे उसको फेलिक्स ढूंढे, और 1-2 बार हुआ जहां पे फेलिक्स के पास बॉल आई, इट वाज प्रॉमिसिंग पोजीशन, उसने इंस्टिंक्टिवली हिट किया, बट नहीं हुई चीजें। बेसिकली आप इतना डर के क्यों ट्राई कर रहे थे? आप क्यों मोरक्को के मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक पे टेक ऑन नहीं करना चाहते थे? बेसिकली आपके पास प्लेयर था, आपके पास पोटेंशियल था, आप कुछ नहीं कर पाए, आप कुछ बिल्कुल कचरा फुटबॉल खेला है। पुर्तगाल डिजर्व नहीं करता था आगे जाना, टू बी ऑनेस्ट, नहीं करता डिजर्व। आप 90 मिनट खेले,
आप गोल नहीं कर पाए, क्वार्टर फाइनल था, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड स्टेज, आपके पास वर्ल्ड टैलेंट है इतने सारे, आप गोल नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो जाओ भाई, घर जाओ। पेपे तुम क्यों यार, तुम 40 साल के, तुम रियल मैड्रिड के कल्ट लेजेंड हो बहनचोद। देखो किसी भी टीम प्ले कितना बड़ा लेजेंड है, कितना बड़ा हरामी है, इस चीज से पता चल जाता है कि राइवल फैन उसकी कितनी उसकी जलती है। पेपे का नाम सुन के भैंचो 12 वालों की जल जाती थी। वो पेपे आके बकचोदी कर रहा है कि देखो अर्जेंटीना का रेफरी है, अर्जेंटीना का रेफरी हमारे मैच में नहीं होना चाहिए था, मेसी ने कल क्या क्या बोला है, गिव कप ऑलरेडी टू अर्जेंटीना। क्यों बकचोदी कर, कौन सा डिसीजन पुर्तगाल के अगेंस्ट चला गया, कौन सी पेनल्टी थी जो पुर्तगाल के अगेंस्ट चली गई, कौन सा ऐसा कोई रेड कार्ड हो गया या कोई ऐसा डिसीजन हो गया जिससे मैच बदल जाता है, रेफरी ने बहुत ब्लंडर कर दिया, रेफरी का बहुत गंदा स्टिंग कर रहा, कोई ही हैड अ नाइटमेयर ऑफ गेम। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन रेफरी पे उतारने की कोशिश करो कि रेफरी ने ये किया वो किया। आई फेल्ट बैड फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हिज वर्ल्ड कप ड्रीम इज ओवर, हिज वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर, इट्स नॉट गोना हैपन फॉर हिम yet again. It's not going to happen. His career is over as far as World Cup is concerned. His career is over. But it's football, you know. It's football. It's a big game. It's a big stage. And Morocco just opened up. They played the game, and they were saying that yeah, we belong to here. We are here to win. We are here to make an impact and go all the way. We have the team. We have the player. We might not have the superstar, that kind of superstar that Portugal team had, but we have players. We have players who can make impact, who can come together as a group of individuals and perform as a team and win you the game. And now Morocco are into the semi-final of the World Cup. That's massive. That's a big story. That has to be the story of this World Cup. But Portugal, they are going home. I think this is time for Fernando Santos and Portugal to part away. To part away and look into the new direction, have a new coach, have a new philosophy, because you have the player, you have the quality on the pitch. It's just that your players' movements are restricted. They're not playing up to their potential. They have potential, they have skill, they have talent, but their quality is restricted, their movement is restricted because their manager, their coach thinks there's a certain way they should be playing. And that way hasn't really worked for Portugal, has not worked for Portugal. Not at all, absolutely not. एक वियर्ड स्टैट है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एंड ऑफ एरा 2006 से क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप खेल रहा है पुर्तगाल के लिए। बड़े बड़े एम्बिशन थे, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूरो कप जरूर जीता, यूएफए नेशन जरूर जीता, यूएफए नेशन लीग, बट वर्ल्ड कप रोनाल्डो कभी पुर्तगाल के साथ नहीं जीत पाया और ना जीत पाएगा। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द रोड। बट एक बहुत वियर्ड स्टैट है, Cristiano Ronaldo has never scored in a knockout stage for Portugal. Never ever. 2006 का वर्ल्ड कप, 10 का, 14 का, 18 का, 22 का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोई गोल नहीं आया नॉकआउट स्टेज में पुर्तगाल के लिए, कभी कोई गोल नहीं आया। एंड नॉट इवन अ सिंगल असिस्ट। बस अब क्या होगा भाई, घमासान होगा, भैंचो कुत्ते की तरह नोचने आ जाएंगे मेसी के फैन। भैंचो देख भाई, देख आंखें खोल खोल के, सरदार खान की तरह मुंह का जबड़ा खोल खोल के देख भैंचो देख, ये तुम्हारा घोट, इसका वर्ल्ड कप के नॉकआउट में कभी गोल कभी असिस्ट नहीं आया। वी टॉक अबाउट कैरी, कि पुर्तगाल को कौन कैरी कर रहा है, अर्जेंटीना को कौन कैरी कर रहा है, क्रोएशिया को मॉड्रिच कैरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो भाई, रोनाल्डो को देखो, गौर से देखो भाइयों, कोई गोल नहीं, कोई असिस्ट नहीं। नॉकआउट में बेसिकली क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिसअपियर 2006 से। ये बहुत बड़ी चीज है। 2006, 10, 14, 18, 22, शायद 5वां वर्ल्ड कप है, 5 वर्ल्ड कप कैंपेन है, and not even a single goal or assist contribution in knockout stage. That's massive. One can simply put up this stat and back the fact कि रोनाल्डो तो बड़े मैच में पुर्तगाल के लिए कभी स्टेप अप नहीं किया। जब पुर्तगाल को जरूरत थी रोनाल्डो का, कभी गोल नहीं आया, कभी असिस्ट नहीं आई, कभी रोनाल्डो ने परफॉर्म नहीं किया, कभी शूशाशी हुई नहीं। ये सब वियर्ड स्टैट है और मैं ज्यादा डीप स्टैट में नहीं जाऊंगा, बट इट्स अ वेरी वियर्ड स्टैट। अगर बेसिकली मैं पुर्तगाल हूं ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी इस गोल्डन जनरेशन तो नहीं बोलूंगा, अगर मैं पुर्तगाल हूं ना, तो इस टीम से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। मेरे पास प्लेयर थे। अगर मैं पुर्तगाल का फैन हूं, पुर्तगाल का सपोर्टर हूं, और मैं पुर्तगाल का मैनेजमेंट हूं, पुर्तगाल का फुटबॉल का प्रेसिडेंट हूं, जो मर्जी हूं, कोच हूं, फर्नांडो सेंटोस हूं, मुझे पता है यार, मेरे पास प्लेयर है, मेरे पास एक ऐसी टीम है, मेरे पास बहुत भयंकर असला है। इस टीम में बहुत सारी चीजें जो किसी भी टीम को पेल सकती है और वर्ल्ड स्टेज पे उखाड़ सकती है, वर्ल्ड कप जिता सकती है पुर्तगाल को। पुर्तगाल हिस्ट्री में कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। मेरे पास इतना सारा टैलेंट है, मेरे पास इतना सारा प्लेयर है, मैं वर्ल्ड स्टेज पे बहुत कुछ उखाड़ सकता हूं इस टीम के साथ। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है इस पुर्तगाल टीम से। मेरे पास बर्नार्डो सिल्वा है, मेरे पास ब्रूनो फर्नांडिस है, मेरे पास नूनो मेंडेस जैसे लेफ्ट बैक है, मेरे पास जाओ कैंसेलो जैसा फुल बैक है, जो राइट पे खिलाओ, लेफ्ट पे खिलाओ, जस्ट फकिंग ऑसम। मेरे पास रूबेन डियास जैसा सेंटर बैक है।
मेरे पास जो फेलिक्स जैसा टैलेंट है, फ्रंट राफेल लियाओ जैसा प्लेयर है जिसको मैं 15-20 मिनट से ज्यादा खिला ही नहीं रहा हूं यार। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट्स रॉन्ग विद पुर्तगाल? पुर्तगाल हैड द टीम, बट अनफॉर्चुनेटली पुर्तगाल डिडंट हैड द टैक्टिक्स। टीम था, असला था, बारूद था, लेकिन असला बारूद के साथ कुछ चलाना भी आना चाहिए, कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो उनको खिला सके, सिस्टम में खिला सके। पुर्तगाल खेलता क्या है भाई? पुर्तगाल पूरा वर्ल्ड कप भैंचो खेला क्या है? जस्ट फकिंग मतलब मैस्ड अप। कोई फिलॉसफी नहीं। देखो हर टीम का अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी बिल्कुल प्रेस करो, बहुत पोजेशन रखो, बिल्डअप लो, विंग्स को एक्सप्लॉइट करो, अपने विंगर को वाइडर रखो, या अपने फुल बैक को एडवांस भेजो, या हाफ स्पेसिस के लिए मिडफील्डर को एडवांस भेजो, एक्सप्लॉइट को। ठीक है, क्रॉस डालो, वो डालो, तुम्हारी अपनी गेम है। लेकिन तुम्हारी गेम है क्या? हर टीम की अपनी फिलॉसफी होती है। पुर्तगाल की फिलॉसफी क्या थी? पुर्तगाल का व्हाट द फक वाज पुर्तगाल स्टाइल ऑफ प्ले अंडर फर्नांडो सेंटोस? कुछ नहीं। जब पुर्तगाल एक गोल पीछे को, पुर्तगाल इतनी पैनिक मोड में चला गया ना, पुर्तगाल का टीम इतना पैनिक, मतलब एक होता है ना टीम का करैक्टर देखने को मिलता। आई नो बहुत बार होता है मैन सिटी भी गोल से पीछे जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि मैन सिटी भी हर बार गोल से पीछे आके ही जीत जाती है। मैन सिटी भी मैच हारती है, बायर्न म्यूनिख भी कई बार होता है पहले गोल खा जाता है फिर कमबैक नहीं कर पाता। साल में 2 बार होता होगा, लेकिन बायर्न म्यूनिख भी हारता है, लिवरपूल भी हारता है, रियल मैड्रिड भी कभी कमबैक नहीं कर पाता, वो भी हारता है। लेकिन पुर्तगाल मतलब खेल क्या रहे हो तुम? क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, स्पैम पे स्पैम, स्पैम पे स्पैम। एक होता है आपका विंगर वाइडर जा रहा है या आपका फुलबैक वाइडर जा रहा है, वो देखता है, वो देखता कहां स्पेस है, कहां टाइम है, मेरे बॉक्स में कौन प्लेयर अप्रोच कर रहा है, मेरे बॉक्स में कौन प्लेयर रन कर रहा है, उस एक्यूरेसी के हिसाब से एक अच्छा क्वालिटी लॉन्ग बॉल या क्रॉस डालने की कोशिश करता है। यहां पे क्या? यहां पे बस आंख बंद कर दो, क्रॉस डाल दो, क्रॉस डाल दो, क्रॉस डाल दो। भाई ये फुटबॉल है, तुम इसको बिल्कुल मजाक में मत लो। तुम्हारे पास प्लेयर, तो तुमने फुटबॉल क्या खिलाया? तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले क्या था? पुर्तगाल का स्टाइल ऑफ प्ले क्या था? जस्ट फकिंग मैस, जस्ट फक्ड अप, पूरा फक्ड अप सिस्टम। लेकिन मोरक्को ऑन द अदर साइड, मोरक्को को फर्क पड़ रहा था। मोरक्को को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम पुर्तगाल को फेस कर रहे हैं, एक ऐसी टीम है जिसके पास इतना असला है, इतना बारूद है, वो हमें हर्ट कर सकते हैं, वो हमें खा सकते हैं। भाई मोरक्को का एक बहुत बड़ा कारनामा है इस वर्ल्ड कप, कोई भी अपोनेंट मोरक्को के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं कर पाया इस वर्ल्ड कप। हालांकि मोरक्को ने एक गोल जरूर खाया है अगेंस्ट कनाडा ग्रुप स्टेज में, लेकिन वो गोल कैसे खाया था? ओन गोल था वो। यानी कि मोरक्को को किसी भी टीम के अपोनेंट ने गोल नहीं मारा और सिर्फ एक गोल कंसीड किया पूरे दिस वर्ल्ड कप कैंपेन में। सेमीफाइनल मोरक्को पहुंच गया और सिर्फ मात्र एक गोल कंसीड किया मोरक्को ने, दैट वाज ओन गोल। यानी कि मोरक्को का डिफेंस, रोमन साइस इंजर्ड होकर वापस गया, शायद मे बी इस वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर, शायद रोमन सेस जैसे तरह बड़ा खिलाड़ी उनके लिए नहीं होगा। मासरोई जो लेफ्ट बैक कितना भयंकर आग लगा के बैठा था, वो कल नहीं खेला, हिज वर्ल्ड कप माइट बी ओवर एज वेल। यानी कि बड़े बड़े प्लेयर उनका धक्का लग रहा है मोरक्को को। जैसे पीटर ड्रूरी वाज मेंशनिंग ड्यूरिंग कमेंट्री की, यार मोरक्को की जो स्पाइन थे, मोरक्को के लिए जो प्लेयर स्टैंड अप कर रहे थे, वही प्लेयर मोरक्को के लिए इंजर हो रहे हैं एट द क्रंच स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। But good thing is that Hakim Ziyech is there. और एक और टॉप ऑफ दैट अशरफ हकीमी राइट बैक वो भी है। लेकिन कल आपका हकीम जियास कोई बहुत कुछ नहीं, बिल्कुल इट वाज बैंग एवरेज गेम। सो इट्स गुड। अगर आप मोरक्को के सपोर्टर, आपको लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल है, वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे हमारे बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे तो बेंचो कौन खेलेगा? यहाँ पे अशरफ हकीमी स्टेप अप नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ पे रोमन सेस स्टेप अप नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ हकीम जियास स्टेप अप नहीं करेगा तो कौन करेगा? अशरफ हकीमी का बहुत शानदार गेम रहा, लेकिन हकीम जियास बिल्कुल ठंडा राइट विंग पे ठंडा, ना कट बैक, ना कट आउट साइड, ना इन साइड रन, कुछ नहीं, बिल्कुल बैंग एवरेज। और हकीम जियास की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ही इज एक्सेप्शनल क्रॉसर ऑफ द बॉल। अगर वो कट इन साइड नहीं कर पा रहा है, अगर आपने अच्छे से मार्क करके रखा हकीम जियास को, ही विल ट्राई टू ड्रिबल, ही विल ट्राई टू क्रिएट स्पेस फॉर हिमसेल्फ। अगर आप उसको स्पेस डिनाई करते हो एज अपोनेंट, आपने हकीम जियास को अच्छे से मार्क किया हुआ है, देन ही विल लुक टू पास द बॉल टू हिज टीममेट एंड विल ट्राई टू मेक रन विदाउट द बॉल, चाहे वो ओवरलैप करे, चाहे वो इनसाइड द बॉक्स जाए। अगर ये नहीं करेगा, देन ही विल ट्राई टू क्रॉस द बॉल इनटू द बॉक्स, अ क्वालिटी क्रॉस ऑफ द बॉल। आपको इस चीज का फर्क जब स्पेन के अगेंस्ट नहीं पड़ा, आप मोरक्को का माइंडसेट समझो। अगर आप मोरक्को की टीम हो ना, आपका बेस्ट सॉलिड डिफेंस है इस लीग का। एक गोल खाया इस वर्ल्ड कप का, आपने मात्र एक गोल खाया, और वो भी ओन गोल खाया। यानी कि आपने 3 लीग स्टेज के मैच खेले, आपने राउंड ऑफ 16 किसके अगेंस्ट खेला? स्पेन के अगेंस्ट। आपने क्वार्टर फाइनल किसके अगेंस्ट खेला? पुर्तगाल के अगेंस्ट। यानी कि 5 मैच खेल गए, आपने सिर्फ एक गोल खाया है। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट जीतने के लिए आपका अटैक कितना स्टैगरिंग हो। मैं बहुत बार बोलता हूं, आपका अटैक कितना स्टैगरिंग हो, अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है, अगर आपका डिफेंस सॉलिड नहीं है, आप नॉकआउट टूर्नामेंट में ज्यादा आगे नहीं जाओगे।
देयर विल बी अ डे, देयर विल बी अ मैच जहां पे आपका डिफेंस आपको लेट डाउन कर गया। डजंट मैटर आपके अटैक में कितना स्पार्क है। मे बी वन ऑफ दोज डे जहां आपका अटैक ओपोनेंट के 2 गोल मार दिया तो आपका अटैक 3 मार दिया, योर अटैक गोना सेव द डे फॉर यू। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स योर कॉम्पैक्ट, इट्स योर सॉलिड डिफेंस दैट saves the day for you, that wins the day for you, that wins title for you। और मोरक्को को इस चीज का फर्क नहीं था। वो कैसा ग्रुप टॉप करके आए जहां बेल्जियम और क्रोएशिया था। बेल्जियम जरूर बाहर हुआ लेकिन क्रोएशिया कहां पहुंचा है, क्रोएशिया भी सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो मोरक्को उस ग्रुप को टॉप करके आया। मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में स्पेन को हराया। स्पेन पास पे पास 1000 आई थिंक 1000 पास स्पेन कंप्लीट कर चुका था। मोरक्को को इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। और आप मोरक्को की बॉडी लैंग्वेज से, मोरक्को के प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जो बॉल की मूवमेंट थी, जिस तरीके से वो डिफेंडिंग कर रहे थे, जिस तरीके से बॉल को मूव कर रहे थे, आप यू कैन क्लियरली सी मोरक्को आर हियर टू प्ले। मोरक्को बिल्कुल बिलीफ, देखो बिलीफ होना बहुत जरूरी है। आप अगर क्वार्टर फाइनल पहुंच गए, आप सेमीफाइनल पहुंच गए, आपको लगना चाहिए कि यू फकिंग बिलोंग टू हियर, यू कैन डू इट। वो बिलीफ मोरक्को के प्लेयर में दिख रहा था। हालांकि जब मोरक्को ने एन नेसरी ने स्कोर किया, इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज जस्ट फकिंग ऑसम। रूबेन डियास एल नेसरी के बट तक ही पहुंच पाया, लेकिन एन नेसरी ने बिल्कुल अमेजिंग, इट वाज डैम फकिंग गुड हेडर। और डियागो कोस्टा ही वाज ऑफ हिज लाइन, ही वाज होपिंग कि वो बॉल को पंच कर ले, ही विल गेट समथिंग ऑन द बॉल एंड ट्राई टू क्लियर द बॉल, बट ये नहीं हुआ ऑब्वियसली। इट वाज भयंकर गोल, इट वाज प्रॉपर गोल। एंड टिल दैट मोमेंट पुर्तगाल ने कुछ क्रिएट नहीं किया था। पुर्तगाल वो जस्ट ट्राइंग टू पास पास पास। फिर अगर मिड ब्लॉक फेस कर रहे हैं मोरक्को का, देन पुर्तगाल भी लुक टू साइड पास, लेफ्ट राइट।